आपने दलालों को खदेड़ दिया है। आपसे बहुत सारे जांच घर वाले लोग नाराज रहते हैं, या फिर कुछ प्राइवेट अस्पताल जो तथाकथित चलता है जोड़ा छाप टाइप के लोग। सर, हम लोगों ने किसी को नहीं खदेड़ा है और हमारा कोई अपना योजना नहीं है। बस सरकार का जो योजना है, सरकार की योजना है कि जो सरकारी अस्पताल में है उस जितने भी लोग आते हैं, जिलावासी आते हैं, उनको फ्री सर्विस मिले और सरकार के द्वारा उपलब्ध सेवाओं को हम जनता तक पहुंचाएं। बस वही काम कर रहे हैं। इस काम के बीच में जो लोग आते हैं वो लोग खुद ब खुद खदेड़े जाते हैं। उन जो जनता और सरकार की योजनाओं के बीच में आएंगे उसको निश्चित रूप से हम लोग बीच से हटाएंगे। और उसको खदेड़ना कहिए या जो कहिए, हम लोग तो बस लोगों को सेवा पहुंचाना चाहते हैं। कभी-कभी कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि ऑपरेशन नहीं हो पाया या फिर देर हो गया, तो उसमें कंफ्यूजन कहाँ है? नहीं, उसमें कंफ्यूजन बस इतना ही है, ऑपरेशन उन्हीं का हम लोग नहीं करते हैं जो सीरियस होते हैं, जो गंभीर होते हैं। जैसे कि किसी का 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम हीमोग्लोबिन है, जिसका प्लेटलेट्स बहुत कम है, उस स्थिति में हम लोगों को आफ्टर ऑपरेशन या फिर सामान्य प्रसव के बाद ICU की जरूरत होती है। 15 अगस्त के इस स्वर्णिम काल में सीतामढ़ी के इस स्टेज से सीतामढ़ी DM द्वारा कई सारे लोगों को सम्मान दिया गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित सम्मान सीतामढ़ी के सदर अस्पताल मैनेजर विजय चंद्र झा के नाम रहा। आप हमारे सामने खड़े हैं, आप विजय चंद्र झा हैं, आप पूर्व पत्रकार भी रहे, लेकिन आपने जब से सीतामढ़ी सदर अस्पताल का कमान संभाला, उससे पहले सीतामढ़ी के सदर अस्पताल में कुत्ते घूमा करते थे। लेकिन जब इन्होंने लगभग 2009-10 के आसपास में जैसे ही सीतामढ़ी सदर अस्पताल का कमान संभाला, सदर अस्पताल सीतामढ़ी की काया पलट हो गई। ये मोतिहारी गए और 5-6 साल के बाद जब मोतिहारी से लौटे तो फिर से सदर अस्पताल एक बार फिर से अपने स्वर्णिम काल में लौट आया है। आपने सीतामढ़ी सदर अस्पताल में महिला प्रसव वार्ड देखा होगा, उसकी जो व्यवस्था है सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर या फिर बिहार के लगभग किसी भी प्राइवेट अस्पताल की नहीं होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सीतामढ़ी सदर अस्पताल का जो महिला प्रसव वार्ड है, जहां बच्चे पैदा किए जाते हैं, वो बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसे लुक के साथ यहाँ उपस्थित है। तो मैं बात करता हूँ आज अवार्ड से सम्मानित हुए सीतामढ़ी सदर अस्पताल के मैनेजर श्री विजय चंद्र झा जी से। किस तरीके से आपने सीतामढ़ी सदर अस्पताल को खंडहर से एक खूबसूरत 5 स्टार बिल्डिंग में बदला। प्रसव जो विभाग है उसके बारे में तो हर तरफ तारीफें होती है, कैसा मैनेजमेंट है और ये कैसा सम्मान है? ये पुरस्कार सदर अस्पताल सीतामढ़ी को है। समूची टीम ने जो अपना कलेक्टिव एफर्ट लगाया है उसी के आलोक में ये पुरस्कार मिला है। मैं एक अस्पताल प्रबंधक होने के नाते इस पुरस्कार को मैं ग्रहण किया हूं, लेकिन ये पुरस्कार पूरे सदर अस्पताल को है। पूरे सदर अस्पताल के जितने भी चिकित्सा पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर हैं, जितने भी पारा मेडिकल कर्मी हैं, जितने भी ममता है, आशा है, सुरक्षा कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, सभी लोगों का शानदार योगदान रहा है और सभी लोग ने अपना 100% दिया है, जिसी का नतीजा है कि आज बिहार में सदर अस्पताल सीतामढ़ी एक ऊंचे मकाम तक पहुंचा है। आपने दलालों को खदेड़ दिया है। आपसे बहुत सारे जांच घर वाले लोग नाराज रहते हैं, या फिर कुछ प्राइवेट अस्पताल जो तथाकथित चलता है जोड़ा छाप टाइप के लोग। सर, हम लोगों ने किसी को नहीं खदेड़ा है और हमारा कोई अपना योजना नहीं है। बस सरकार का जो योजना है, सरकार की योजना है कि जो सरकारी अस्पताल में है उस जितने भी लोग आते हैं, जिलावासी आते हैं, उनको फ्री सर्विस मिले और सरकार के द्वारा उपलब्ध सेवाओं को हम जनता तक पहुंचाएं। बस वही काम कर रहे हैं। इस काम के बीच में जो लोग आते हैं वो लोग खुद ब खुद खदेड़े जाते हैं। उन जो जनता और सरकार की योजनाओं के बीच में आएंगे उसको निश्चित रूप से हम लोग बीच से हटाएंगे। और उसको खदेड़ना कहिए या जो कहिए, हम लोग तो बस लोगों को सेवा पहुंचाना चाहते हैं। महिला प्रसव वार्ड जो है जहां बच्चे पैदा किए जाते हैं, कितना खूबसूरत, कितना मेंटेन अब तक पिछले 2-3 सालों के बाद भी। सर, बिल्डिंग तो है ही, और बिल्डिंग मकान जो बनता है ईंट पत्थर बालू सीमेंट से बनता है, लेकिन उस बिल्डिंग में जान तब आती है जब वो घर बनता है। और हमने बस यही किया है कि उस बिल्डिंग में घर बनाया है जिसमें हम भाई बहन के साथ सब लोग रहे, जितने भी स्टाफ है, जितने भी डॉक्टर हैं, उन लोगों को एक परिवार के रूप में जो तरह तरह के फूल हैं, उन फूलों को हम लोगों ने एक माला में पिरोया है और पिरो के एक शानदार माला बनाया है। तब जाके ये अस्पताल और ये बिल्डिंग, जिसको आप 5 स्टार होटल कर रहे हैं, तब
अब बना है। स्वास्थ्य विभाग के कुछ कर्मी कहते हैं कि बहुत सख्ती करते हैं, इतना सख्ती नहीं होता है। कोई सख्ती नहीं है, बस मैंने पहले भी कहा कि सरकार की जो योजना है जिसको धरातल पर उतारने की जवाबदेही जिम्मेवारी हम लोगों को सरकार ने दी है, उसको हम लोग कर रहे हैं। एज ए अस्पताल के प्रबंधक, बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो बच्चा पैदा करने के लिए प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, जहाँ उनसे 40-50 हज़ार रुपया उतार लिया जाता है। क्या है ऐसे लोगों के लिए, क्या मैसेज है सदर अस्पताल के मैनेजर साहब, अगर गरीबों को कहेंगे कि हमारे यहाँ बच्चा आकर जनिए, पैदा करिए, तो किस तरीके से आप मैसेज देंगे? हम पूरे जिलावासी को ये कहना चाहेंगे, अनुरोध करना चाहेंगे, न सिर्फ गरीब को बल्कि अमीरों को, मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं जिलावासी, सभी लोग सदर अस्पताल में आए। सभी लोगों के लिए व्यवस्था है। हमारे पास कॉमन हॉल है जिसमें हम प्रसव के बाद मरीजों को रखते हैं, और हमारे पास प्राइवेट वार्ड्स भी हैं जिसमें अगर जो अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो ऊंचे तबके के लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, जो कॉमन रूम में नहीं रहना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने पेइंग वार्ड भी बनाया है। आप रोगी कल्याण समिति में अपना सहयोग राशि जमा करें और आपको सिंगल रूम मिलेगा। जिस तरह से होटल में आपको सिंगल रूम मिलता है, उस तरह से हम लोग व्यवस्था करते हैं। ये अस्पताल सिर्फ गरीबों, अमीरों और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास का नहीं है, पूरे जिलावासी का है। जिसको भी जरूरत हो, मेरा यही आह्वान है, निवेदन है कि किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या हो तो आप 24/7 सदर अस्पताल में आंख बंद करके चले आइए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान हम लोग करने कभी-कभी कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि ऑपरेशन नहीं हो पाया या फिर देर हो गया, तो उसमें कंफ्यूजन कहाँ है? नहीं, उसमें कंफ्यूजन बस इतना ही है, ऑपरेशन उन्हीं का हम लोग नहीं करते हैं जो सीरियस होते हैं, जो गंभीर होते हैं। जैसे कि किसी का 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम हीमोग्लोबिन है, जिसका प्लेटलेट्स बहुत कम है, उस स्थिति में हम लोगों को आफ्टर ऑपरेशन या फिर सामान्य प्रसव के बाद आईसीयू की जरूरत होती है। आईसीयू जैसे अभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे जिला पदाधिकारी महोदय ने घोषणा की है कि हमारे यहाँ आईसीयू 10 बेड का बन रहा है, अभी बनना शुरू हुआ है। 6 महीना के अंदर में हम लोगों का आईसीयू तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग किसी भी मरीज को यहाँ से रेफर नहीं करेंगे। अभी मजबूरन हम लोगों को रेफर करना पड़ता है, नहीं होने की वजह से। अन्यथा हम लोग किसी भी मरीज को, अगर किसी को ब्लड नहीं होता है, कोई डोनर नहीं होता है, तो हम लोग सदर अस्पताल से ब्लड देने के लिए तैयार है। हमारे जितने भी नर्सिंग ऑफिसर यहाँ खड़े हैं 24 घंटा तैयार रहते हैं लोगों को सर्विस देने के लिए। हमारे शंभू जी हैं, हमेशा सब लोगों को ब्लड देने के लिए तैयार रहते हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, कोई भी तरह की दवा हो, चाहे 50,000 की दवा क्यों न खरीदनी पड़े, हम लोग खरीद के देने के लिए तैयार है। कोई भी मरीज को हम लोग अनावश्यक बाहर नहीं भेजते। अब तक आप कई विदेश का दौरा कर चुके हैं, कई जगह विदेशों में ट्रेनिंग पा चुके हैं, भारत सरकार से सम्मान पा चुके हैं, बिहार सरकार से सम्मान पा चुके हैं, आज अपने घर में सम्मान मिला, कैसा फील कर रहे हैं? सर्टिफिकेट दिखला के साथ विदेशों में सम्मान लेना, भारत सरकार से सम्मान लेना, ये सब तो ठीक है, लेकिन अपने घर में सम्मानित होना ये सबसे बड़ी बात है। और इस मैदान में मैं लगभग 10 साल तक रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। मैं स्वतंत्रता दिवस का इसी मैदान में खेला, बड़ा है। आपको भारत सरकार से सम्मान मिल चुका है और आपने को विदेश के धरतियों पर भी इस अस्पताल